गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द सीबीएसई नाइन्थ सिलेबस। सीबीएसई ने नाइन्थ के सिलेबस में क्या क्या यहाँ पर चेंज किया है। तो आपको पता है कि सीबीएसई ने न्यू गाइडलाइन जारी की है, जिसमें क्या किया है कि आपका जो सिलेबस है उसको 30% उसने रिड्यूस किया है। और ये जो 30% सीबीएसई ने यहाँ पर जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया है वो ड्यू टू कोविड-19 किया है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 आपकी स्टडी जो डिस्टर्ब हुई है उसी डिस्टर्ब स्टडी को बैलेंस करने के लिए सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस था उसका 30% पार्ट डिलीट किया है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने क्या क्या पोर्शन है जो आपका डिलीट किया है एंड क्या पोर्शन है जो आपको अभी एट प्रेजेंट इस ईयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पोर्शन है वो है हमारे पास डिलीटेड पोर्शन, कि सीबीएसई ने हमारा जो कंप्लीट साइंस का सिलेबस था उसमें से ये कंप्लीट पोर्शन सीबीएसई ने वहाँ पर डिलीट किया है। एंड इधर जो हमारे ये टॉपिक है ये ऐसे टॉपिक है जो हमें कंटिन्यू करने हैं, इन्हें हमें नहीं छोड़ना। जो डिलीटेड पोर्शन है वो हमें नहीं करना। तो आज हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या है, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है एंड क्या यहाँ पर सीबीएसई ने डिलीट किया है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पोर्शन है वो हमें करना है एंड इधर जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, वो हमें नहीं करना। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं वो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है सीबीएसई ने अपनी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसे डिलीट किया है, जिसमें क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, डेफिनेशन ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। आई होप ये सभी स्कूल्स में सभी स्टूडेंट ये चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए बड़े दुख की बात ये है कि ये चैप्टर अब आपको नहीं करना, क्योंकि इस चैप्टर को सीबीएसई ने क्या किया है, डिलीट किया है। ड्यू टू कोविड-19 आपका जो 30% सिलेबस है उसको डिक्रीज किया है, जिसमें जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग उसको डिलीट किया है। उसके बाद है हमारे पास, हम ये देखते हैं कि हमें मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर में करना क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर क्या है, एलिमेंट्स हमें रीड करने हैं क्या होते हैं, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, मिक्सचर, कोलाइड एंड सस्पेंशन, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पर करनी है। उसके बाद है हमारे पास पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक जो यूनिट है, एटम्स एंड मोलिक्यूल हमें करने हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें रीड करना है जो है हमारी यूनिट थर्ड में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास हमें एज इट इज़ करना है, मोल कंसेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास टू द पार्टिकल, ये हमें यहाँ पर करना है। इस चैप्टर में सेकेंड जो चैप्टर है इसमें सीबीएसई ने कुछ डिलीट नहीं किया है। देन हम यहाँ पर पहुंचते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी क्या है, सीबीएसई ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, आइसोटोप एंड आइसोबार, इस चैप्टर में भी सीबीएसई ने कुछ चेंज नहीं किया है। दैट मीन्स ओवरऑल हमारा यहाँ पर क्या है कि केमिस्ट्री की जो हमारे यहाँ पर जो चैप्टर थे उसमें से सीबीएसई ने फर्स्ट चैप्टर को क्या किया है, रिमूव किया है, अब हमें वो नहीं करना। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो फिजिक्स में है वहाँ पर सीबीएसई ने क्या डिलीट किया है। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड, इस यूनिट में जो है हमारे पास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस कंप्लीट चैप्टर को सीबीएसई ने क्या किया है, डिलीट किया है, जो आपको सबसे नाइन्थ क्लास में सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, एनिमल,
बेसिक टिश्यू इन साइंटिफिक नेमिंग, उनके बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुप मेजर प्लांट एंजियोस्पर्म क्या है, मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल वहाँ पर क्या है। तो इस कंप्लीट को सीबीएसई ने क्या किया है, डिलीट किया है। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हमें यहाँ पर सेल की जो बेसिक यूनिट है वो हमें करना है, जिसमें सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकारियोटिक, यूकारियोटिक सेल, मस्कुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल, सेल इंक्लूजन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर, ये हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो सीबीएसई ने यहाँ पर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इस चैप्टर को क्या किया है, रिमूव किया है। उसके बाद है हमारे पास टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें क्या क्या करना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू एंड ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन द प्लांट, ये हमें करना है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं हेल्थ एंड डिसीज में हमें क्या क्या करना है। हेल्थ एंड डिसीज जो हमारा चैप्टर है वो हमें कंप्लीट यहाँ पर करना है। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, देयर कोज एंड मैन्युफैक्चर्स डिजीज कोज बाय द माइक्रोबोब्स एंड देयर प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पोलियो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या है वो हमें यहाँ पर करना है। एंड हमारा यहाँ पर बायो में से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर रिमूव किया गया है। उसके बाद हम पहुँचते हैं फिजिक्स, हमारे फिजिक्स के पार्ट पर। फिजिक्स में देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या करना है। तो फिजिक्स में हमारा यहाँ पर है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन में हमें मोशन यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर करना है, जिसमें हमें यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, डेविएशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो मोशन का कंप्लीट चैप्टर है वो हमें यहाँ पर करना है। एंड हम ये देखते हैं कि हमें फोर्स एंड न्यूटन लॉज में हमें क्या क्या करना है। फोर्स एंड मोशन हमें रीड करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें रीड करने हैं, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, ये हमें यहाँ पर करना है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर फ्लोटेशन, मतलब इसी यूनिट का पार्ट फ्लोटेशन, जिसमें थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किडेंट प्रिंसिपल, बायोन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, वो हमें यहाँ पर नहीं करना। उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर एक और गुड न्यूज है, जिसमें क्या है, ग्रेविटेशन हमें यहाँ पर रीड करना है। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट एंड फ्री फॉल, ये हमें ग्रेविटेशन का कंप्लीट चैप्टर हमें यहाँ पर करना है। लेकिन जो साउंड का हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर है उसको सीबीएसई ने यहाँ पर रिड्यूस किया है। नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन बींग, अल्ट्रासाउंड, रिएक्शंस ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ये हमें यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर सीबीएसई ने क्या किया है, इसे रिमूव किया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास वर्क एंड एनर्जी में हमारे पास यहाँ पर क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर में वर्क डन बाय द फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें यहाँ पर करना है। लेकिन हम अगर 5th यहाँ पर यूनिट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो हमें यहाँ पर फूड प्रोडक्शन जो गिवन है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये चैप्टर हमें यहाँ पर नहीं करना। इस कंप्लीट चैप्टर को सीबीएसई ने यहाँ पर रिड्यूस किया है, जिसमें क्या है, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सेक्शन 4 क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, प्रोडक्शन फ्रॉम पेट्स एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस कंप्लीट चैप्टर को यहाँ पर सीबीएसई ने क्या किया है, डिलीट किया है। आई होप स्टूडेंट आपको जो यहाँ पर सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया है एंड मतलब डिलीट किया है एंड जो सिलेबस यहाँ पर आपको करना है, आई होप आपको वो समझ आया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।